सवाल 7। अन्वेषण काव्य की रहस्यात्मकता का सदृष्टांत परिचय दीजिए। जवाब। रूपरेखा 1 प्रस्तावना, 2 अन्वेषण में चित्रित रहस्यात्मकता, 3 अन्वेषण में रहस्यानुभूति। 1 प्रस्तावना। अन्वेषण काव्य हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी की एक रहस्यवादी विचारों को अभिव्यक्त करने वाली संक्षिप्त कविता है। कवि की दार्शनिक विचारधारा का परिचय हमें इसमें सहज ही मिल जाता है। प्रस्तुत कवि का एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास हुआ है जो सदियों से होता रहा है। बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी एवं भक्तों एवं संतों के लिए यह प्रश्न सदैव रहा है कि इस पृथ्वी का निर्माण, पालन एवं संहार करने वाले ईश्वर आखिर रहता कहाँ है, उसे कहाँ ढूंढे, वह किस रूप में और कहाँ मिलेगा। कवि ने भी ईश्वर की खोज या अन्वेषण करने का एक छोटा सा प्रयास अपने इस काव्य के माध्यम से किया है और उत्तर भी स्वयं दिया है। इस प्रकार उन्होंने संसार के सामने व्याप्त इस रहस्य को जानने समझने का प्रयास किया है। रहस्यवाद का परिचय। ईश्वर असीम है, सर्वव्यापी है, घट अविनाशी है। उसके स्वरूप को समूचे संसार के विविध पदार्थों में देखा जा सकता है, फिर भी वह हमें क्यों नहीं दिखता। इस प्रकार वह रहस्यमय बना हुआ है। वेदों, उपनिषदों से लेकर मध्यकालीन एवं आधुनिक काल के अनेक भक्तों, संतों एवं कवियों ने इसे ढूंढने का प्रयत्न किया है, फिर भी वे रहस्यमय बना हुआ है। प्रस्तुत काव्य में कवि की रहस्यानुभूति के अंतर्गत संपूर्ण मानवता के अंतर्गत व्याप्त एक चेतना की वह अनुभूति आती है, जिसके फलस्वरूप कवि सर्वत्र व्याप्त ईश्वर की चेतना का अनुभव करता है। वह जड़ और चेतन दोनों में एक ही अगोचर सत्ता का प्रभाव दिखता है। उसे मानव मात्र में अटूट प्रेम है। हमें लगता है कि कवि संपूर्ण मानवता का पुजारी बन गया है और मानवता के सुख दुख में अपने सुख दुख का दर्शन करता है। वे अन्वेषण में चित्रित रहस्यात्मकता। कवि ने अत्यंत आकर्षक शैली में रहस्यात्मकता का चित्रण किया है। आम तौर पर रहस्य की चर्चा नीरस एवं शुष्क होती है, परंतु कवि ने अपनी प्रतिभा के बल पर इसे भी सरस बना दिया है। काव्य के प्रारंभ में ही कवि ने अपने अन्वेषण का और ईश्वर के उसे अपने पास बुला रहा था इस प्रकार की 2 विपरीत स्थितियों के चित्रण से अपने आशय को हमारे सामने रख दिया है। कवि उसे उन परंपरित स्थानों में, रूपों में, विधि विधानों एवं कर्मकांडों के माध्यम से खोजने निकल पड़ा है, किंतु ईश्वर तो कहीं और ही बैठा है, कुछ और ही चाहता है। आत्मा को इसलिए परमात्मा का पता नहीं चलता क्योंकि आत्मा सांसारिक माया, मोह और अज्ञानता के आवरण में दब गई है। कवि कहते हैं कि मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। यह कैसा रहस्य है कि ईश्वर वन उपवनों में, कुंजों में या 7वें आसमान पर स्वर्ग में नहीं रहता। साधारण मनुष्य तो ऐसा ही मानता है कि ईश्वर स्वर्ग में रहता है, परंतु कवि को वह वहाँ पर नहीं मिलता, किंतु ईश्वर तो कवि की राह देख रहा था, अर्थात दीन दुखियों की कुटियों में, उसकी आहों में, उनकी पीड़ाओं में, आंसुओं में ईश्वर बसा था। वह चाहता था कवि यहाँ आए। तात्पर्य यह है कि दीन दुखियों के दुख दूर करने में ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार समिष्ट के प्रति कवि के मानवतावादी रहस्यवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। जैसे बेबस गिरे हुओं के बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। वह गोचर संसार हमारी इंद्रियों और बुद्धि द्वारा गम्य है, समझा जा सके ऐसा है, परंतु इसके पीछे छिपी अव्यक्त शक्ति जो निरंतर इस संसार का सृजन, पोषण तथा संहार में रत है, इसे मनुष्य अपनी बुद्धि से जान नहीं सकता, फिर भी सतत इसे जानने का प्रयत्न करता रहता है। यही रहस्य है जिसकी अभिव्यक्ति अन्वेषण काव्य में की गई है। अन्वेषण में रहस्यानुभूति। अन्वेषण काव्य में मानवतावादी रहस्यानुभूति का चित्रण हुआ है। कवि अनुभव कराता है कि ईश्वर ने तो उसे मिलने के अनेक अवसर दिए थे, किंतु वे ही नहीं मिल सका क्योंकि वह सांसारिक कार्यों में उलझा हुआ था। वस्तुतः हमें इस बात का पता ही नहीं चलता है। ईश्वर तो जीवात्मा के पास आता है, किंतु जीवात्मा ही मायाग्रस्त होती है, जिससे मिल नहीं पाती। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मग्न था, मैं व्यस्त था कथन में।
कवि समझाता था कि जिसके पास अपार शक्ति, संपत्ति एवं शासन होता है, ईश्वर उसी के पास होता है, किंतु ऐसा नहीं होता। ईश्वर तो सत्य, प्रेम और करुणा में समाया होता है। वह जीसस, मोहम्मद, प्रहलाद एवं गांधी जैसे महामानवों में बसा हुआ होता है। इस प्रकार कवि ईश्वर का ठिकाना खोजने में धोखा खा जाता है। वह हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और ईश्वर के इस रहस्य को समझने के लिए उससे पूछ बैठता है, कैसे तुझे मिलूंगा जब भेद इस कदर है। हैरान हो के भगवान आया हूँ मैं शरण में। वस्तुतः सारे रहस्यों का भेद ईश्वर की शरण में जाने से ही मिलता है। कवि भी उसके चरणों में जाकर इस रहस्य को जानने का यत्न करता है। वह प्रार्थना करता हुआ ईश्वर से ऐसा वरदान चाहता है जिससे वह उसके रहस्य को समझ सके। हे दीनबंधु, ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखो तुझे दुगों में, मन में तथा वचन में। कवि ऐसी शक्ति की कामना करता है जिससे वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की शरण न छोड़े। सभी परिस्थितियों में ईश्वर का सामीप्य मिले, शरण मिले। दुख में न हारूं, मानो सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। सारांश: इस प्रकार अन्वेषण काव्य में कवि के विचारों की रहस्यात्मक अभिव्यक्ति हुई है। सरल शब्दों में इसे गहन विचार को भी कवि